Assalamu alaikum. Hello everyone. This is me Ghulam Mustafa and you are watching my Facebook and YouTube channel English with Jim. आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर उनके सामने किसी सेंटेंस को रखा जाता है तो वो अनेबल होते हैं फाइंड करने में कि इनमें से कौन सा एडवर्ब है। आप चाहते हैं कि आपको एडवर्ब के बारे में मुकम्मल मालूमात मिले तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप आखिर तक देखें ताकि आपका जो कंसेप्ट है एडवर्ब्स को लेकर हो क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव आर एन एडवर्ब। एक ऐसा अल्फाज जो तरमीम करे। तरमीम किस में करे? किसी भी वर्ब के अंदर तरमीम करे, किसी भी एडजेक्टिव के अंदर तरमीम करे या किसी भी आपका जो एडवर्ब है इस में तरमीम करे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ वर्ड दैट इज़ यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव आर एन एडवर्ब। एक ऐसा अल्फाज जो किसी भी वर्ब के बारे में आपको मज़ीद मालूमात दे, किसी भी एडजेक्टिव के बारे में मज़ीद मालूमात दे या किसी भी एडवर्ब के बारे में आपको मज़ीद मालूमात दे या उसके मतलब में कुछ इजाफ़ा करे, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एडवर्ब है। अब देखें यहाँ पर मैं आपको मिसालें देता हूँ, आप मिसालों के माध्यम से आराम के साथ समझ पाएंगे। सबसे पहले, आई स्टडी सिंसियरली, मैं मुखलिसी से पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखें आपके पास जो सिंसियरली है ये हमारे पास एक एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये स्टडी को मॉडिफाई कर रहा है, स्टडी के मतलब में इजाफा कर रहा है। स्टडी हमारे पास एक वर्ब है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम एज एन एडवर्ब कहते हैं। ही कम्स लेट, वो देर से आता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास लेट है, लेट हमारे पास एज एन एडवर्ब है क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है कम्स को। कम्स हमारे पास एक वर्ब है, वर्ब को जो भी मॉडिफाई करता है इसको हम एडवर्ब कहते हैं। इसी तरह से अली रन्स फास्ट, अली तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर जो दौड़ना है ये हमारे पास वर्ब है, उसके बारे में मज़ीद मालूमात हमें जो अल्फाज दे रहा है वो है फास्ट, तो फास्ट हमारे पास एज एन एडवर्ब बन जाएगा। इसके अलावा अब एक एडवर्ब हम देखते हैं किस तरह से एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर हमारे पास देखें ब्यूटीफुल हमारे पास एज एन एडजेक्टिव है क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है गर्ल को, क्योंकि गर्ल हमारे पास एक नाउन है और ये हमारे पास एक कॉमन नाउन है। तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है, नाउन के मतलब में थोड़ी सी मज़ीद मालूमात जो ऐड करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसी को अगर मैं इस तरह से कहूँ शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर हमारे पास वेरी जो है, वेरी हमारे पास क्या हुआ? वेरी हमारे पास एज एन एडवर्ब हुआ। क्यों? क्योंकि ये अब मॉडिफाई कर रहा है किसको? ब्यूटीफुल को। ब्यूटीफुल हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था एज एन एडजेक्टिव। तो ये हमारे पास वेरी जो है वो हमारे पास बन जाएगा एज एन एडवर्ब। इसी तरह से मैं कहूँ दे वर नियर, हो करीब थे। अब यहाँ पर नियर हमारे पास जो है वो एज एन एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो उनके बारे में बताता है कि वो कहाँ थे? वो करीब थे। अब अगर इसको मैं इस तरह से कहूँ दे वर वेरी नियर या दे वर सो नियर, वो बहुत ही करीब थे। अब यहाँ पर आपके पास जो सो है ये मॉडिफाई करता है किसको? नियर को। तो नियर को जो मॉडिफाई करता है, नियर हमारे पास एज एन एडजेक्टिव है तो इसको मॉडिफाई करने वाला क्या कहलाएगा? इसको मॉडिफाई करने वाला कहलाएगा एज एन एडवर्ब। इसी तरह से मैं कहूँ यू वर र्यूड, आप बदतमीज़ थे। अब यहाँ पर कौन बदतमीज़ थे? आप। आपके बारे में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ। आप, यू हमारे पास एक प्रोनाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो चीज़ हमें मालूमात देती है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसी को अगर मैं इस तरह से कहूँ यू वर रियली र्यूड, आप हकीकतन बदतमीज़ थे। अब यहाँ पर र्यूड हमारे पास एज एन एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है कौन? रियली। तो रियली हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास एज एन एडवर्ब हुआ। क्यों? क्योंकि इसने मॉडिफाई किया र्यूड को। इसी तरह से आप देखते हैं एक एडवर्ब कैसे दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या एक एडवर्ब कैसे दूसरे एडवर्ब के मतलब में इजाफा करता है। असलम रन्स
फास्ट, असलम बहुत तेज़ दौड़ता है। अब यहाँ पर हमारे पास फास्ट क्या था? फास्ट हमारे पास एज एन एडवर्ब था। अगर मैं इस जुमले को इस तरह से बोलूँ, असलम रन्स एक्सट्रीमली फास्ट, असलम बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीमली है, यह क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है किसको? फास्ट को। बहुत ज़्यादा किसको? तेज़ को मॉडिफाई करा है। तो हमारे पास एक्सट्रीमली क्या कहलाएगा? ये भी हमारे पास एज एन एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि ये भी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह से मैं कहूँ, पाकिस्तान लॉस्ट बैडली, पाकिस्तान बुरी तरह से आ रहा। पाकिस्तान किस तरह से आ रहा? पाकिस्तान बुरी तरह से। अब बैडली हमारे पास हमें पता है ये मॉडिफाई करा है किसको? वर्ब को, लॉस्ट को। तो हमें पता है ये बैडली हमारे पास क्या है? बैडली हमारे पास एज एन एडवर्ब है। अब देखें, अगर बैडली को मैं मॉडिफाई करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करूँगा तो ये भी हमारे पास एडवर्ब कहलाएगा। मैं अगर इस तरह से कहूँ, पाकिस्तान लॉस्ट वेरी बैडली, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारा। ठीक है। अब वेरी जो है, ठीक है, ये हमारे पास एज एन एडवर्ब है, क्योंकि क्योंकि ये हमारे पास जो बैडली बुरी तरह से जो है उसके मतलब में या उस में मज़ीद मालूमात ऐड करता है या उसके मतलब में तरमीम करता है। इसलिए हम वेरी जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया वो एज एन एडवर्ब इस्तेमाल किया, क्योंकि वो एक दूसरे एडवर्ब बैडली को मॉडिफाई करता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप कमेंट में एक छोटा सा मैसेज कर दें कि सर वी नीड सच काइंड ऑफ मोर वीडियोज़, तो फिर मैं आपके लिए और भी इस तरह के वीडियोज़ बनाता रहूँगा।